हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर कोई संख्या है तो उस संख्या को किस पहाड़े से हम काटें, किस पहाड़े से वो कट जाएगा, कैसे देखकर हम पहचानेंगे। क्योंकि गुणा भाग जब बताया जाएगा आपको भिन्न उन्न का या सरलीकरण में, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको सिखाते हैं कि कोई संख्या देखकर हम कैसे जानेंगे ये किस पहाड़ा से कटेगी। तो आइए देखते हैं, बताते हैं। देखिए कि सबसे पहले कि एक के पहाड़ा की बात आती है कि एक के पहाड़ा से काटें, तो एक के पहाड़ा से आपको काटना ही नहीं है। पहला चीज कि एक के पहाड़ा से क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि एक के पहाड़ा से काटने मतलब फिर वही संख्या आएगी। जैसे कहते 6 है, अगर 6 को एक के पहाड़ा से काटें फिर एक छक्का 6 ही आएगा, इसलिए एक के पहाड़ा से नहीं काटना है आपको। अब आती है बात कि दो के पहाड़ा से। देखिए दो के पहाड़ा से कौन सी संख्या कटेगी, ध्यान दीजिए। दो के पहाड़ा से कटने वाली संख्या है दो के पहाड़ा से। देखिए अब देखिए कि जिसके अंत में अंत वाला, यानी देखिए जैसे 3 4 6 8, अंत माने इसकी अंतिम संख्या, इसकी अंतिम संख्या। अंतिम संख्या केवल देखेंगे यहाँ पर, अगर 0 मिल रहा है या 2 दिख रहा है या 4 दिख रहा है या 6 या 8, इनमें से कोई भी एक संख्या इसके अंतिम संख्या केवल यहाँ देखना है। अगर मिल रही है तो समझ जाइए कि ये पूरी की पूरी संख्या आपकी दो के पहाड़ा से अवश्य कटेगी। जैसे देखिए इस संख्या से अंतिम में 8 हाँ मिल रहा है, यानी ये संख्या 2 से कटेगी। कैसे चेक करके आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे है 3 4 6 8 है, दो के पहाड़ा देखिए हम कैसे काटते हैं। देखिए 2 से काट रहे हैं, दो पहाड़ा पढ़ते हैं कि 3 से अधिक ना हो तो 2 1 का 2 ऐसे काटेंगे। 2 1 का 2, इसमें एक बच्चा है तो एक बच्चा है तो समझिए एक इसके साइड में आ गया तो हो गया 14। फिर काटिए 2 सत्ते 14, कट गया यहाँ तक। फिर काटिए 6 2 तिहाई 6, ये भी कट गया। फिर 2 चौक 8, यानी 2 से कट गई। अब बताइए ये किससे कटेगी। देखिए अगर मान लीजिए 17 3 ऐसे 4 है तो लास्ट में 4 देखिए मिल रहा है इसमें, हाँ अभी भी ये 2 से कटेगी। चलिए 2 से काट कर आपको दिखाते हैं। देखिए 2 से काटिए, 2 को काटना है, 2 से 1 को नहीं कटेगा, 17 लेते हैं। 2 पढ़ा पढ़िए कि 17 से अधिक ना हो, 2 अट्ठे 16 कि 16 हो गया, 2 अट्ठे तो इसमें एक बच्चा तो यहाँ हो गया 13 तो 2 छक 12, फिर एक बच्चा तो एक लिखेंगे 14, 2 सत्ते 14, देखिए कट गया। अब इसके किनारे क्या आ गया 7, तो क्या इसमें मिल रहा है नहीं, ये दो पहाड़ा से नहीं कटेगी। यानी आप समझ गए होंगे कि अगर दो के पहाड़ा से काटना है तो हम कैसे जानेंगे। इनमें से कोई भी एक संख्या अंतिम में दिख जाए, इधर चाहे जो रहेगा चलेगा आपका, केवल अंतिम पर देखना है। यहाँ पर 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है, कोई भी एक संख्या यहाँ दिख गई तो समझिए कि दो के पहाड़ा से निश्चित रूप से कटेगी। एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको। बताइए 3 4 6 9, ये 2 से कटेगी कि नहीं। देखिए अंतिम में देखिए क्या हमारा यहाँ 9 है, क्या इसमें से मिल रहा है नहीं, तो कहेंगे दो के पहाड़ा से ये नहीं कटेगी। तो आप समझ गए होंगे कि दो के पहाड़ से अगर हमें काटना है तो कैसे करेंगे, जब इसमें से मिलना चाहिए तभी हमारा कटेगा। तो हमारा दो के पहाड़ा हो गया। उसके बाद चलते हैं हम 3 के पहाड़ा से, बताते हैं आपको कि 3 के पहाड़ा से कैसे जानेंगे कटेगा कि नहीं। 3 के पहाड़ा से, ध्यान दीजिए 3 के पहाड़ा से, 3 के पहाड़ा से कोई संख्या कैसे कटती है, एक कैसे पहचाने करेंगे। देखिए 4 0 6 हो गया 2, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे दिया गया है। अगर अंकों को जोड़ लीजिए, जैसे देखिए 2 6 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 8 आया तो 8 4 12, अंकों को जोड़ कितना आया 12। अगर अंकों का जो जोड़ आया, अंकों का जोड़, ये 3 के पहाड़ा देखिए कट रहा है कि नहीं, इसे भाग देखिए 3 चौक 12 कट गया। अगर अंकों का जोड़ 3 के पहाड़ा से कट गया तो समझ जाइए कि पूरी संख्या भी 3 से निश्चित रूप से कटेगी। देखिए काट कर दिखाते हैं आपको। 4 0 6 2, 3 से काट रहे हैं। देखिए 3 पहाड़ा पढ़िए, 4 से अधिक ना हो, 3 1 का 3, बच गया कितना यहाँ एक बचा, तो यहाँ ऐसे लिख लीजिए, समझिए हो गया 10। 3 3 का 9, यहाँ बचा 1, समझिए एक यहाँ हो गया 16, 3 5 15, बचा 1 हो गया 12, 3 चौक 12, देखिए कट गया कि नहीं। यानी 3 के पहाड़ा से कैसे कटेगी, अगर जो संख्या दी गई है उन अंकों को आप जोड़ लीजिए। 2 6 8, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 8 4 12, अंकों को जोड़ अगर 3 के पहाड़ा से कट गया तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। और बताइए संख्या किससे कटेगी,
2 से, अभी बताया था ऊपर, क्यों लास्ट में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, जो क्या मिल रहा है, देखिए इसमें मिल रहा है ना, यानी 2 से भी कट जाती। हम आपको 3 के सिखा रहे हैं, इसलिए 3 के बारे में बात करते हैं। देखिए मान लीजिए ऐसा है 1 0 6 0 2 0। देखिए ध्यान से, अब हमको जोड़ते हैं, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, 8 1 9, अंकों का जोड़ कितना आया 9। देखिए 9 3 के पास कट जाता है, 3 3 का 9, हाँ कट रहा है, यानी ये संख्या किससे कटेगी, 3 से अवश्य कटेगी। देखिए दिखाते हैं कैसे, लिख कर आपको दिखा रहे हैं, 1 0 6 0 2 0, 3 से काट रहे हैं। देखिए 3 पाड़ा से, 3 पाड़ा पड़िए 10 से, देखिए 9 3 3 का 9, यहाँ कितना बचा 1, जो बचता है यहाँ समझिए साइड में हो गया 16, 3 बचे 15, 1 बचा तो हो गया समझिए 10, 3 3 का 9 बचा 1 तो हो गया 12, 3 चौका 12, बचा 0, 0 बढ़ा दीजिए, कटा कि नहीं। तो यानी कि 3 के पहाड़ा से कौन संख्या कटती है, जिनके अंकों का जोड़ अगर 3 के पहाड़ा से कट रहा है तो समझिए एक पूरी संख्या 3 से कटती है। अब बताते हैं आपको कि 4 के पहाड़ा से कैसे काटेंगे। देखिए 4 के पहाड़ा से इसकी क्या पहचान आपको बता दें। देखिए संख्या लिखने के बाद 6 0 8 0 6 4 ऐसे लिखा गया मान लीजिए। तो 4 के पहाड़ा से कटने की पहचान ये आपकी है कि लास्ट से यानी दाहिने तरफ से 2 अंक आप केवल देखेंगे, 2 अंक डबल लेना है इसमें 4 के पहाड़ा में। अगर इस 2 अंक की जगह आपने देखा और दोनों की जगह क्या दिख जाए, ऐसे डबल 0 दिख जाए, यानी यहाँ भी 0 हो यहाँ भी 0, तो समझिए को 4 के पहाड़ा से अवश्य कटेगी। एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या है कि अगर ये 2 संख्या केवल लेते हैं, मान लीजिए 0 नहीं दिखा, 0 0 नहीं है, दूसरा कुछ दिख गया, तो ये 2 संख्या देखिए क्या है 64, अगर ये दोनों संख्या लेने पर अगर ये 4 के पहाड़ा से कट रही है तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। जैसे हम चेक करते हैं, 4 1 का 4, 6 4 गया 2, उतार लिया 4, 4 6 24। देख रहे हैं कि ये 2 संख्या हमारी क्या कट रही है, 4 से कट रही है। इसका मतलब पूरी संख्या हमारी 4 से कटेगी। देखिए काट कर दिखाते हैं आपको, 6 0 8 0 6 4। चलिए 4 से काटते हैं। देखिए 4 के पहाड़ा पढ़ते हैं 6 से अधिक ना हो, तो 4 1 का 4, यहाँ कितना बचा 2, जो 2 लिखेंगे यहाँ तो 20 हो जाएगा, 4 5 20, यहाँ तक खत्म। 8 काटना 4 दूनी 8, 1 खत्म, 0 बच रहा है, 0 बढ़ाइए। 6 काटना 4 1 का 4, 4 निकल गया, 2 बचा, तो यहाँ समझिए 2 यानी 24, 4 6 24, कट गया ना। तो देख रहे हैं कि ये 2 अंक हमारा क्या हो रहा था, 4 के पहाड़ा से कट रहा था, यानी कटेगा। एक आपको डबल 0 वाला एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ 3 डबल 0, यहाँ देखिए लास्ट में क्या दिख रहा है, डबल 0 है, इसका मतलब 4 के पहाड़ा से अवश्य कटेगी। देखिए काट कर आपको दिखाते हैं। देखिए 4 से काटने आपको 4 पहाड़ा पढ़िए 30 से अधिक ना हो, 4 7 28, कितना बचा यहाँ 2, 2 बचाते यानी 2 लिखेंगे 20, 4 5 20। समझ गए होंगे। यानी कि 4 के पहाड़ा से कटने क्या पहचान है कि लास्ट में यानी अंतिम में 2 अक्षर यानी यहाँ पर दोनों अंक है तो डबल 0 दिखे तब कटेगा। और दूसरी पहचान क्या है, अगर दोनों अंक 4 के पहाड़ा से कट जाए पूरा पूरा तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाती है। अब आपको बताते हैं हम कि 5 के पहाड़ा से आप कैसे जानेंगे। 5 के पहाड़ा देखिए, 5 के पहाड़ा से कैसे जानेंगे, 5 के पहाड़ा से, 5 के पहाड़ा से देखिए 5 के पहाड़ा की पहचान क्या है कि जो अंतिम अंक हो, देखिए जैसे 3 6 8 9, यहाँ 5 अंतिम अंक केवल एक अंक, यहाँ देखिए केवल एक अंक, यहाँ पर 0 हो या 5, दोनों में से कोई एक अंक दिख जाए, चाहे यहाँ 0 दिखे चाहे यहाँ 5, बस 2 अंक, तो समझ जाइए पूरी संख्या हमारी कितने से कटेगी 5, और कोई भी नहीं, केवल या तो 0 दिखे या तो 5। देखिए यानी यहाँ 5 दिख रहा है, यानी कि 5 से कटना चाहिए। काट कर आपको दिखाते हैं। देखिए 3 6 8 9 5, देखिए काट दिखा रहे हैं 5 से हम। 5 7 35, 1 बचा 18 हो गया, 5 तिहाई 15, कितना बचा 3 39 हो गया, 5 7 35, 4 बचा यहाँ 45, 5 9 45, कट गया। तो यानी एक 0 वाला बताते हैं आपको। देखिए 3 4 0, देखिए 0 है तो यानी 5 से कटेगा। देखिए काटते हैं 5 से, 5 6
30, 4 बचा नहीं 40, 5 चौके 40। तो आप समझ गए होंगे 5 के पहाड़ा से, यानी क्या, अगर अंतिम अक्षर केवल एक अंक यहाँ पर 0 दिखे या 5 दिखे तो समझ जाइए कि 5 के पहाड़ा से अवश्य कटेगी। अब चलते हैं 6 के पहाड़ा से कैसे जानेंगे। आप देखिए 6 के पहाड़ा से, 6 के पहाड़ा से, 6 के पहाड़ा से कौन कटेगी। देखिए जो संख्या 2 से कटे और 3 के पहाड़ा से भी कटे, 3 से भी कटे, यानी कि दोनों से, 2 से भी कटनी चाहिए वो संख्या और 3 से भी कटनी चाहिए संख्या। अगर दोनों से कट रही है वो संख्या दी गई तो समझ जाइए 6 से भी अवश्य कटेगी। जैसे आपको दिखाते हैं, देखिए कट रही कि नहीं। देखिए 6 0 हो गया यहाँ पर। फिर लिखते हैं आपको 6 0 3, 6 0 3, फिर हो गया आपका यहाँ पर 3 0। देखिए क्या ये संख्या 2 से कटेगी। देखिए 2 से कटेगी, 2 से कटने की क्या पहचान हमने बताया था आपको। देखिए 2 से कटने की पहचान देखिए यहाँ ऊपर हमने क्या लिखा था, दिखाते हैं आपको कहाँ है। देखिए इस पन्ने पर आपको दिखाते हैं। देखिए 2 से, देखिए कहाँ पर है कि 2 के पहाड़ा से कटने वाली कौन संख्या है जिसके किनारे 0 2 4 6 8, यानी लास्ट में अगर 0 मिले 2 4 6 8 तो कटती है। यानी लास्ट में देख रहे हैं कि क्या हो रही है, यहाँ पर लास्ट में 0 है, यानी कन्फर्म है 2 से कटेगी ही, निश्चित है। और 3 के पहाड़ा से हमने क्या बताया था कि 3 के पहाड़ा से बताया थे अगर अंकों का जोड़ 3 के पहाड़ा से कटे तो जोड़िए 6 में 0 6 ही रहेगा, 6 3 9, 9 3 12, 12 0 12, यानी देख रहे जोड़ 12 आया, 3 4 12, 3 से कट रहा है, यानी 2 से भी कट रही है संख्या और 3 से भी कट रही है, यानी 6 से भी कटेगी। तो चलिए 6 से काट कर देखते हैं क्या सही आ रहा है। चलिए काटते हैं, देखते हैं। 6 0 3 3 0, 6 से काट कर दिखा रहे हैं आपको। 6 से 6 1 का 6, 0 आया, 0 बढ़ा दीजिए। आप लिए 3, 6 को 3 से नहीं कट रहा है तो 0 बढ़ा करके आप यानी एक अंक भी ले 33 हो गया। 6 25 30 बचा 3, यानी 30 6 25 30। देखिए 6 से भी कट गया। यानी अगर कोई संख्या 2 से भी कटे 3 से भी कटे तो वो संख्या क्या होती है हमारी, 6 से भी अवश्य कटती है। और एक और बता देते हैं आपको कि 10 से कैसे जानेंगे कोई 10 के पहाड़ा से कैसे कटेगी। देखिए 10 के पहाड़ा से, 10 के पहाड़ा से, 10 के पहाड़ा से, देखिए जिसके लास्ट में अंतिम में 0 दिख जाए, केवल 0 ही की बात है, 0 है तो समझ जाइए तो 10 के पहाड़ा से कटेगा अंतिम अक्षर। जैसे कितनी बड़ी संख्या 6 8 9 0, अंतिम देखिए 0 है, 10 से फिक्स से कटेगी। दूसरा देखिए मान लीजिए दे दिया जाए आपको 7 6 0 0 9 5 0, अंतिम में क्या है 0 है, यानी 10 से कटेगी। यानी अगर अंतिम अक्षर 0 है तो वो 10 से कटेगी। चलिए 10 से इसको काट कर दिखाते हैं, देखिए कट रही कि नहीं। 10 से काटते हैं, 10 सत्ते 70, कितना बच्चा 6, 68 हो गया। 10 6 60, कितना बच्चा 8, यानी 89। 10 8 80, कितना बच्चा 9, यानी 90। 10 9 90, 10 से कट गया। तो इस प्रकार से कुछ आपको हमने बताया कि किस पहाड़ा से हम कैसे संख्या को हम काटेंगे, कैसे हम नहीं काटेंगे। फिर आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में।